स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल स्पोर्ट्स किंग में। और आज हम बहुत ही प्यारा गेम लेके आए हैं आपके लिए, जो कि खेला गया है हिकारू नाकामुरा और अलीरेज़ा फिरोज़ा के बीच में। और ये मैग्नस कार्लसन इनविटेशनल गेम्स, जो कि अभी ऑनलाइन टूर्नामेंट चल रहा है, ये उसी का एक पार्ट है। और इस गेम में मात्र 17 मूव में हिकारू नाकामुरा ने अलीरेज़ा को हरा दिया है। इस गेम की एक खासियत है कि इसमें मीज़ेस गैम्बिट का इन्होंने उपयोग किया है, जो कि बहुत ही अनकॉमन है। चलिए गेम को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इसमें वाइट साइड है हिकारू नाकामुरा और ब्लैक साइड की तरफ से खेल रहे हैं अलीरेज़ा फिरोज़ा। गेम की शुरुआत हुई E4 के साथ में। अलीरेज़ा ने रिप्लाई किया D5 और ये स्कैंडिनेवियन डिफेंस की तरफ ये गेम बढ़ चला है। और EX D5 खेला गया, क्वीन कैप्चर D5 एंड देन नाइट C3 खेला गया। अब नाकामुरा के जवाब पे अब यहाँ पे इस जगह पे दो वेरिएशंस बहुत कॉमन है दोस्तों, या तो इस क्वीन को पीछे लेके जाने की या फिर इस जगह पे लेके जाने की A5 वाले स्क्वायर पे, और क्वीन को A5 पे लेके चले गए अलीरेज़ा। इसके जवाब में वेरिएशन आती है B4 और यही थी मीज़ेस गैम्बिट जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। ये गैम्बिट है और ये डेवलपमेंट को, अर्ली डेवलपमेंट के लिए इस गैम्बिट को खेला जाता है और ये बहुत कम गेम्स में खेला गया है दोस्तों। इस गेम की खासियत है कि ये सबसे ज़्यादा बार खेला भी, मतलब इस गेम की प्रिपरेशन कर रखी है एक तरह से आप कह सकते हैं हिकारू नाकामुरा ने। ये इससे पहले 2007 में भी खेला जा चुका है। इस ओपनिंग की अगर बात करें तो ये हिकारू नाकामुरा ने इससे पहले 2007 में एक 2515 रेटेड प्लेयर हर जिवी के साथ में खेला था, जिसमें वो आसानी से जीत गए थे 65 मूव्स में। और उस टाइम पे नाकामुरा की रेटिंग थी 2651। और इससे ये पता लगता है कि उनको काफ़ी इस चीज़ का एक्सपीरियंस है और इस वजह से उन्होंने शायद इसका उपयोग भी किया। और इस जगह पे कैप्चर कर लिया अलीरेज़ा फिरोज़ा ने क्वीन एक्स B4 एंड देन आफ्टर रूक B1। अब क्वीन पे थ्रेट है तो क्वीन बचाना कंपलसरी है। ऑब्वियसली इस अर्ली गेम्स में क्वीन को निकालना कभी भी रिकमेंडेड नहीं होता, तो वापस से क्वीन को सेफ स्क्वायर पे लेके जाना चाहिए होता है। तो क्वीन D6 और इसके बाद में नाकामुरा खेलते हैं D4। अलीरेज़ा फिरोज़ा ने क्वीन अंदर ले जाते हुए क्वीन D8 पे रख दी। अगर आप नोटिस करें तो ये मूव 7th आ चुका है लगभग, और इस जगह पे बिशप C4 खेला नाकामुरा ने। अब आप नोटिस कीजिए कि ब्लैक साइड के स्ट्रक्चर को देखिए एक बार। पूरे लेफ्ट साइड से लेकर राइट साइड तक पूरा का पूरा अरेंजमेंट वैसे का वैसा है जो कि गेम के स्टार्ट में होता है। और मूव नंबर चल रहा है 8th, ऑलमोस्ट 8th। और अब जा के उनके पीस डेवलप होंगे, जबकि सबसे पहली प्रायोरिटी होती है कि पीसेस को डेवलप करना होता है। और इसी चीज़ में ब्लैक साइड मात खा गया शायद, और यहीं पे गलतियों का उन्होंने फ़ायदा उठाते हुए नाकामुरा ने पीसेस को डेवलप करना स्टार्ट किया। सो अलीरेज़ा ने नाइट F6 खेला सबसे पहले। इसके बाद में वाइट ने भी कैसल करने के लिए जगह बना ली, नाइट F3 देन E6 00 नाकामुरा के द्वारा। और इसके बाद में बिशप E7 कैसल करने के लिए अलीरेज़ा ने भी जगह बना ली। और उसके बाद में नाइट E5, मतलब पूरा अटैकिंग गेम शुरू से ही चलता आ रहा है। और इसके बाद में कैसल कर लिया अलीरेज़ा फिरोज़ा ने। और उसके बाद में रूक टू E1। अब रूक E1 मतलब पूरा एकदम फाइल्स का उपयोग करते हुए बस ऑलमोस्ट सारे पीसेस अपने प्लेस हो चुके हैं अच्छी अच्छी जगह पे। अब नोटिस कीजिए कि आप कैसे आगे की पोजीशन को बढ़िया करते हैं नाकामुरा। और इसके बाद में एक मूव आता है C5। प्रॉब्लम ये है कि ये एक अच्छा मूव नहीं है। इसके साथ में प्रॉब्लम यही है क्योंकि इसके बाद में आ रहा है D5 वाइट के साइड से। और अब आप नोटिस कीजिए कि ये कैप्चर नहीं हो सकता। अगर इसको कैप्चर करते हैं तो इसके साथ में कॉन्सिक्वेंसेज जो कि गेम के अंदर भी हुए। इसको कैप्चर कर लिया अलीरेज़ा ने, और इसके जवाब में फिर नाकामुरा ने सबसे पहले इसको नाइट X D5। और अब आप नोटिस करेंगे तो नाइट X D5 के जवाब में नाइट X D5 करना तो एक अच्छा मूव नहीं माना जाएगा यहाँ पे इस जगह पे। तो ऑब्वियसली इसको सबसे पहले पिन करने का फ़ायदा उठाने की कोशिश करी, लेकिन ये इस गेम का दूसरा बड़ा गलती साबित हुई दोस्तों, क्योंकि क्वीन बिशप E6 एक बहुत बड़ा ब्लंडर है। अब आप एक बार वीडियो को पॉज करिए और ट्राई टू फाइंड आउट द करेक्ट सॉल्यूशन ऑफ दिस पोजीशन। एक बार इस जगह पे आप सही सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ी ब्लंडर हुई है ब्लैक की साइड से। तो आई होप आपने सही सॉल्यूशन इसका फाइंड आउट कर लिया होगा। इसका सही सॉल्यूशन है नाइट X E7। यस, ये इसका सही सॉल्यूशन है। इसके बाद में अगर आप जैसे क्वीन X E7 खेलते हैं तो इसके बाद में नाइट X F7 आता है। और ऑब्वियसली ये बिशप जो है ये पिंड है, ना तो ये इसको कैप्चर कर सकता है और ना ही ये इस वाले बिशप को कैप्चर कर सकता है, क्योंकि क्वीन हैंगिंग है। और अगर आप करते हैं तो इसके बाद में ये लूज, मतलब टोटली क्वीन ही लूज हो जाएगी तो गेम ही खत्म हो जाएगा। और अगर आप क्वीन से इसको कैप्चर करने की सोचते हैं देन प्रॉब्लम ये है कि इसके बाद में क्वीन पे थ्रेट आ जाएगा और ये पिन होने की वजह से आगे नहीं बढ़ पाएगी और क्वीन अगले मूव पे चली जाती है।
अगर आप क्वीन से ना कैप्चर करके अगर आप रूक से कैप्चर करेंगे देन बहुत ही बेहतरीन मूव आता है रूक एक्स E6, और इसके बाद में अगर आप क्वीन को यहाँ पे बचाते हैं देन सिंपली रूक टू D6 डेडली है। तो गेम में ऐसा हुआ नहीं, दरअसल इसकी जगह गेम में कुछ और ही हुआ। नाकामुरा ने एक दूसरी वेरिएशन खेली जो कि खुद भी एक बहुत बेहतरीन वेरिएशन है। उन्होंने खेला नाइट एक्स F7। जी हाँ, नाइट एक्स F7। अब इसके साथ भी यही बात है कि इसमें भी कैप्चर नहीं हो सकती सिंपली, ना तो ये रूक से कैप्चर हो सकता है ना ये बिशप से कैप्चर होता है। चलिए इसमें दोनों तीनों वेरिएशन बिना किसी देरी के करके देख लेते हैं दोस्तों। अगर इसको बिशप से कैप्चर किया जाए तो ये एक ब्लंडर है, क्योंकि आफ्टर रूक एक्स नाइट एक्स E7 चेक आपको चेक भी बचाना है और क्वीन भी बचानी है। क्वीन भी बचानी है से मतलब ये कि जैसे चेक अगर आप बचाएंगे तो उसके बाद में सिंपली कैप्चर बैक एंड देन बिशप लूज हो जाएगा और ये गेम यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। इन केस अगर आप इसको कैप्चर क्वीन से करते हैं देन सिंपली रूक से कैप्चर होकर ये गेम जीता जा सकता है। अच्छा, अगर बिशप से कैप्चर ना करके अगर इसको रूक से कैप्चर किया जाए तो क्या वेरिएशन होगी, चलिए ये भी देख लेते हैं। इसके अंदर आपको सिंपली नाइट एक्स E7 खेलना है, और चूँकि क्वीन पे थ्रेट है और क्वीन मर रही है तो क्वीन से मारना कंपलसरी है। देन सेम वही चीज़ वापस से कैप्चर एंड देन अगर यहाँ पे खेला जाए तो सिंपली ये लेट सपोज कि अगर किंग से कैप्चर किया जाए देन इवन ये और ज़्यादा डेडली हो जाएगा। आफ्टर कैप्चर एंड देन सिंपली नाइट एक्स F6, और इसके बाद में कैप्चर के बाद में ये किंग एक्सपोज हो जाएगा क्योंकि पीछे जाने के सारे स्क्वायर्स रुके हुए हैं दोस्तों। तो ये और भी डेडली हो जाएगा। अच्छा, एक वेरिएशन और देख लेते हैं। इंस्टेड ऑफ अगर इस नाइट को कैप्चर करने के क्यों ना अगर D5 वाले नाइट को ही बिशप के द्वारा कैप्चर कर लिया जाए तो ये भी कोई सही मूव नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसके बाद में सिंपली नाइट से क्वीन जा रही है और गेम उसके बाद में टोटली लॉस्ट है। तो आई होप आपको गेम बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत ही अच्छी वेरिएशन थी, और एक्चुअली में गेम डिज़ाइन उन्होंने अलीरज़ा फ़िरोज़ा ने सिर्फ इसी मूव पे कर दिया था जब इन्होंने नाकामुरा ने नाइट एक्स F7 खेला था, तो इसी जगह पे उन्होंने डिज़ाइन कर दिया था। और गेम को देख करके भी आपको लग रहा होगा कि मात्र 17 मूव्स में कैसे उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से ब्लैक को पराजित किया। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आगे भी हम इसी तरह की वीडियो लेके आते रहेंगे, और अगर आपको आगे भी इसी तरह की वीडियोस देखनी है तो आप इसके लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, आई विल से कि बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपकी स्क्रीन पे तुरंत आपके आए और बिना किसी देरी के तुरंत आपके नोटिफिकेशन आए। तो आप प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।